टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान में आखिरी उम्मीद और अंग्रेजों को इस खतरे का पूरा अंदाजा था। तो वह इसको मारने के लिए 60,000 फौज लेकर इसके किले के सामने आ गए और बमबारी करते रहे। वो जैसे ही जाने वाले टीपू सुल्तान के गद्दार प्राइम मिनिस्टर मीर सादिर ने पूरी फौज को किले की दीवार से हटा दिया और किले से सफेद झंडा लहराया। इसी मौके का अंग्रेज फौज इंतजार कर रहे थे। सारी फौज लेकर किले के अंदर आ गई और टीपू सुल्तान को मार दिया। टीपू सुल्तान की लाश देखकर अंग्रेज जनरल हारिस ने अपनी चीफ से कहा, नाउ इंडिया इज आवर्स। टीपू सुल्तान के वालिद अनपढ़ थे, लेकिन वो अपने बेटे को आला तालीम देना चाहते थे। तो इन्होंने टीपू सुल्तान के लिए फौरन फ्रांस से ट्विटर मंगवाए और मॉडर्न तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी दी। टीपू एक हैंडसम एंड बहुत ही हाईली एजुकेटेड वेल ट्रेन्ड टीनेजर बने और बहुत ही जल्द हैदर इसे सिर्फ 15 साल की उम्र में अपने जंगों में एज एन एडवाइजर लेकर जाना शुरू हुआ और बहुत जल्द हैदर हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर रूलर्स में एक बने। टीपू सुल्तान एक बहुत ही नेक इंसान थे और अच्छे मुसलमान भी थे। टीपू सुल्तान को बहुत ही जल्द समझ आ गया था कि अंग्रेज हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा और थ्रेट है। इसी वजह से इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन हिंदुस्तान को अंग्रेज के गुलामी से छुड़वाना था। अब टीपू सुल्तान का प्लान बड़ा सिंपल था, किसी तरीके से अपने एम्पायर को स्ट्रॉन्ग एम्पायर बनाना और किसी तरीके से जालिम अंग्रेज को हिंदुस्तान से भगाना था। तो इसने पूरी दुनिया की लीडर से मदद मांगी, मुगल, अटमन, चाइना, पर्शिया, ओमान, सबसे। लेकिन फ्रांस ने ही सपोर्ट करने का कहा और इजिप्ट का जंग जीतते ही नेपोलियन ने एक खत लिखा अपना सपोर्ट ऑफर करने के लिए। वो खत टीपू सुल्तान को पहुंचने से पहले अंग्रेज की एक जासूस के हाथ लग गया और उनको पता चल गया नेपोलियन और टीपू सुल्तान क्या प्लान बना रही है। इन्होंने टीपू सुल्तान के खिलाफ एक बहुत ही बड़ी आर्मी तैयार कर ली। 5 अप्रैल 1799 को अंग्रेज विद द हेल्प निजाम ए मराठास 16,000 फौज लेकर टीपू सुल्तान के किले के सामने आ गए। लेकिन टीपू सुल्तान के प्राइम मिनिस्टर मीर सादिर को अंग्रेज ने इस जंग से पहले खरीद लिया था। अंग्रेज ने अपने तोप से टीपू सुल्तान के दीवार को तबाह करना शुरू किया। बहुत दिन गुजरने की वजह से अंग्रेज फौज के पास खाना खत्म हो और बुक से वापस जाने ही वाले थे कि एक दिन रहनुमाई में अंग्रेज ने टीपू सुल्तान के वफादार जनरल को मारा और ये मौका देखते ही गद्दार प्राइम मिनिस्टर ने टीपू सुल्तान की पूरी फौज को रास्ते से हटा दिया। एग्जैक्ट इसी मौके का अंग्रेज फौज शिद्दत से इंतजार कर रही थी। वो फुल फ्लेज फोर्सेज से किले के अंदर घुस गए और टीपू सुल्तान के एक प्राइम एडवाइजर ने आके कहा, सर आप प्लीज यहाँ से जाए और दूसरे किले में पाना ले। लेकिन टीपू सुल्तान ने कहा, शेर की एक दिन की जिंदगी और गिदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर, और अपनी तलवार निकालकर अपनी फौज ज्वाइन किया। लेकिन गद्दार मीर सादिर ने टीपू सुल्तान को एक बंद कमरे में लग करके अंग्रेज की हवाला किया, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को मार दिया, यानी शहीद कर दिया। लेकिन गद्दार मीर सादिर की इस गद्दारी की वजह से उसका वार्ड लग गए थे। वो जैसे ही किले से निकला, मैसूरी एक फौज ने उसको कत्ल कर दिया। मैसूर के बच्चे, बूढ़े, इंक्लूडिंग औरत, सभी ने उसकी लाश को कब्र से निकालकर टुकड़े टुकड़े किया और एक जगह पर लटका कर 2 हफ्ते तक पत्थर और जूते से मारते रहे। आखिरकार न्यू गवर्नमेंट ने इसकी लाश को हैंडओवर करने के लिए फौज भेजना पड़ा और आज भी लोग इसके मजार पे यानी कब्र पे पत्थर और जूते मारने के लिए जाते हैं। और इस डॉक्यूमेंट्री को लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।